पुलवामा हमले के बाद धारा 370 को लेकर उठ रहे सवाल के बीच नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ साफ लहजे में जेडीयू का स्टैंड साफ कर दिया है कि धारा 370 को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। धारा 370 की बात मैं नहीं समझता हूं कि धारा 370 की हटाने की बात कभी हो सकती है, और हम लोग तो इस राय के नहीं, और इसके बारे में कभी न सोच सकते हैं न इसको सपोर्ट कर सकते हैं। सुना आपने नीतीश कुमार की दो चूक, साथ हैं लेकिन धारा 370 पर कोई समझौता नहीं। पुलवामा हमले के बाद जहां धारा 370 हटाने की बात हो रही है, वहीं नीतीश कुमार ने अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड एक बार फिर से क्लियर कर दिया। हालांकि नीतीश अलगाववादियों की सुरक्षा हटाने के केंद्र के फैसले के साथ हैं और पूरा देश चाहता है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना है, और इसके लिए जो जरूरी कदम है उठाइए। तो अगर जरूरी कदम उठाया जा रहा है तो उसके बारे में बहुत अब नीतीश कुमार के साथ हैं भी और कुछ मुद्दों पर विरोध भी है वाली सियासत से बीजेपी असहज महसूस कर रही है, जबकि विरोधी तंज कस रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी ने जो विषय रखा है, हम लोग शुरू से जदयू अलग स्टैंड रखी है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा कहा है कि हम इस मुद्दे पर कॉमन कंसेंसस बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने ये भी कहा कि आज जिस प्रकार से जनता के बीच में से जो आवाज आ रही है, वो भी हम सबको देखने लायक है। यह अंतर विरोधाभासी बातें हैं, ये राजनीति में नहीं चलता। अगर सही में आपको कोई स्टैंड लेना है तो फिर बीजेपी से उनको अलग हटना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद देश का माहौल गर्म है। लोग धारा 370 हटाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी कड़े फैसले ले रही है, लेकिन जेडीयू जैसी सहयोगियों के स्टैंड से यही लगता है कि केंद्र सरकार को फिलहाल इस मुद्दे से परहेज ही करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता अमित सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नीतीश कुमार ने एक बार फिर धारा 370 को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है और उनके बयान में कहीं भी जो कन्फ्लिक्ट नहीं दिख रहा है। सीधे शब्दों में कहा है कि इसको लेकर हमारा स्टैंड क्लियर है और कश्मीर से धारा 370 नहीं हटना चाहिए। ये कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी होगी, क्या कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि बेशक एनडीए में बीजेपी और जेडीयू एक साथ हैं, लेकिन इस बयान को लेकर कुछ मतभेद होने की संभावना है। देखिए सुकन्या, ये कोई पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भले ही राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक या फिर आपको धारा 370 हटाने की बात की गई हो और उसके लिए दम भी भरा जा रहा हो, लेकिन बार बार नीतीश कुमार, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या फिर अब जब वो 370 धारा के बारे में सीधे तौर पर, मुख्य तौर पर कहते हैं कि वो नहीं हटना चाहिए, कश्मीरियों के हक के लिए है, तो साफ तौर पे आप समझ सकती हैं कि नीतीश कुमार ने न सिर्फ झटका दिया है बीजेपी को, बल्कि एनडीए में रहकर अपने उद्देश्य और अपनी जो राजनीति है वो भी बता दी है कि उनको बिहार के चुनाव को देखना है और 2019 के बाद 2020 का चुनाव है। ऐसे में वो कतई नहीं चाहते हैं कि जो एक बड़ा तबका है, एक बड़ा समुदाय है, उसको वो नुकसान पहुंचाए, इससे उनका वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। तो नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं कि उनकी राजनीति कैसे करनी है, उनको किस एजेंडे पर राजनीति करनी है। बीजेपी के नेता भले ही 370 धारा हटाने की बात करते हो, कश्मीर मुद्दा को और ज्यादा पुलवामा आतंकी हमले से जोड़कर उसको आगे वोट बैंक के रूप में लेने की कोशिश करते हो, लेकिन बीजेपी से अलग नीतीश कुमार अपनी राजनीति, अपने एजेंडे पर काम करने की वकालत कर रहे हैं। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यह बात कह भी दिया है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह हो सकता है, लेकिन अभी तत्काल कश्मीरियों के हक के लिए 370 धारा को बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका बीजेपी के तौर पर देख सकते हैं। पहले राम मंदिर का एक बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दे दिया है। सुकन्या जी बिल्कुल। अमित, इन सब के बीच क्या बीजेपी के नेताओं से आपकी कोई बातचीत हो रही है? उधर से क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है?
देखिए सुकन्या, बीजेपी कोशिश लगातार कर रही है कि नीतीश कुमार को मनाया जाए। अब तमाम उन सहयोगियों को, चाहे वो रामविलास पासवान हो, इससे पहले आप ध्यान कीजिएगा कि रामविलास पासवान ने भी इससे पहले राम मंदिर के मुद्दे पर कहा था कि उनका अलग एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो बीच का रास्ता ऐसा न इख्तियार करे जिससे कि उनका वोट बैंक गड़बड़ा जाए। भले ही बीजेपी कोशिश कर रही है कि रामविलास पासवान और नीतीश कुमार को समझाया जाए, देश हित में समझाया जाए, देशभक्ति की तरफ उनको मोड़ा जाए, लेकिन नीतीश कुमार अपने एजेंडे पे शुरू से कायम रहते हैं और बार बार वो इस बात को बीजेपी को बताते भी रहे हैं, जताते भी रहे हैं कि उनका एजेंडा, उनका मुद्दा बिल्कुल अलग है उनसे। वो चाहे राम मंदिर को लेकर वो अपने मैनिफेस्टो में जनता के बीच में जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर वो बहुत ज्यादा अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन नीतीश कुमार ये बीजेपी को जरूर बता रहे हैं कि वो इस 370 के खिलाफ वोट नहीं जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लाइन पे। मृत्युंजय तिवारी भी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, यहाँ पर धारा 370 को लेकर जेडीयू ने अपना अलग स्टैंड रखा है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, बताइए। देखिए, ये तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं, ये बेमेल का गठबंधन है जी। इस गठबंधन को जनता का समर्थन पहले नहीं है। सबसे बड़ी बात, जनमत घोटाला करके ये बना है सरकार जी। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है खेल, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, ये गठबंधन जनता के दिलों का नहीं है। ये गठबंधन में भारी अंदर खाने तूफान मचा है और ये जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आंख दिखाते रहते हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, इसके अलावा ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो उनका वोटर है उसको भी ध्यान में रखे हुए हैं और बीच का रास्ता भी अख्तियार किए हुए हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? हेलो जी मृत्युंजय जी, आवाज मिल पा रही है? जी जी। तो क्या कुछ लग रहा है कहीं अपने वोटर जो उनके कुछ है वो नाराज ना हो जाएं, उसे ध्यान में रखकर तो कहीं नीतीश कुमार ने ये बयान नहीं दिया है कि उन वोटर्स को ये लगा रहे कि वो बीजेपी के साथ भी है कुछ मसलों पर और कुछ मसलों पर जेडीयू की अपनी एक अलग राय है? नहीं, अपनी अलग राय है, इससे काम नहीं चलेगा ना। जनता देख रही है, आप बीजेपी के गोद में बैठ करके सत्ता भोगिएगा और आप कहिएगा कि हमारा बीजेपी से अलग राय है। आप तो बीजेपी के बी टीम बन करके बीजेपी के साथ है जी। अगर आपकी अलग राय है कुछ मसलों पर, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, तो आप अलग होइए, सत्ता छोड़िए। सत्ता का मोह है, बीजेपी के साथ है सत्ता में रहने के लिए। चलिए मृत्युंजय जी, देखना होगा कि इस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। पटना से संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़े थे। अमित, आपका भी शुक्रिया।